हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी मास्टर। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा वो बहुत जल्द आएगा। ये है हमारा सेकंड पार्ट, जो हम लोग किस टॉपिक को कवर कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आई बेल बटन को जरूर प्रेस करें और जाके फर्स्ट पार्ट को देखें, जो आप लोगों को समझ में आएगा डाउनफॉल ऑफ मुगल कहाँ से स्टार्ट है और मॉडर्न इंडिया कहाँ से स्टार्ट है हमारे हिस्टोरियन के मुताबिक। जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था मोहम्मद शाह की, यहीं से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। मोहम्मद शाह जिनका हमारा टाइमिंग कितना था, रूलिंग पीरियड जो हमारा रूलिंग टाइमिंग इनका जो था 1719 से 1749 तक। ये किसका टाइम पीरियड है? मोहम्मद शाह का। जैसे कि हम लोग जानते हैं रफ़ी-उद-दौला के मरने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं मोहम्मद शाह बनते हैं। इनको किनके द्वारा बनाया जाता है? जिनको रूलर बनाया जाता है सैयद ब्रदर्स के द्वारा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जिस तरह से फर्रुख शियार के बाद रफ़ी-उद-दौला, उसके बाद रफ़ी-उद-दरजाद, उसके बाद कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह को मुगल एम्पायर बनाया जाता है बाय द सैयद ब्रदर्स के द्वारा, और सैयद ब्रदर्स के द्वारा ही इनको मुगल रूलर बनाया जाता है। इसलिए इनको इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी बात करते हैं मोहम्मद शाह की, इनकी एक्चुअल नाम क्या रहता है? मोहम्मद शाह का एक्चुअल नेम जो रहता है रोशन अख्तर। अगर मोहम्मद शाह के बारे में पूछा जाए तो मोहम्मद शाह कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह वाज द सन ऑफ जहांगीर शाह। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया, अगर आप लोग लास्ट वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग लास्ट वीडियो को जरूर देखें। जहांगीर शाह कौन रहते हैं? जहांगीर शाह वाज द सन ऑफ बहादुर शाह वन। मोहम्मद शाह को और किस किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है नॉन एज रंगीला बादशाह, या इनको जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। (1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के द्वारा मार दिया जाता है किसको? सैयद ब्रदर्स को। With the help of निजामुल मुल्क। सैयद ब्रदर्स को किस लिए मारा जाता है? क्योंकि जो मुगल एम्पायर बनते हैं मोहम्मद शाह, इनको डर रहता है कि जिस तरह से सैयद ब्रदर्स ने फर्रुख शियार, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजाद और मोहम्मद शाह को अगर तख्त में बैठा सकते हैं तो ये तख्त से उतार भी सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं सब के सब जितने भी ताकत रहता है मुगल एम्पायर का वो किनके हाथ में रहता है, या पावर किनके हाथ में रहता है? सैयद ब्रदर्स के हाथ में रहता है। इसलिए 1720 में मोहम्मद शाह मार देते हैं सैयद ब्रदर्स को विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजामुल मुल्क जो हैदराबाद को इंडिपेंडेंस करेंगे, निजामुल मुल्क का अगर रियल नाम पूछा जाए तो इनका रियल नाम है चिनखिलिस खान। चिनखिलिस खान। जैसा कि हम लोग जानते हैं मोहम्मद शाह एज अ रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, तो मोहम्मद शाह दक्कन की सूबेदारी दे देते हैं। दक्कन की सूबेदारी दे देते किसको? निजामुल मुल्क को।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, जिस तरह से मैंने कहा हु वाज बालाजी विश्वनाथ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा। जो सेकंड पेशवा बनते हैं वो कौन रहते हैं? इनके बाद जो सेकंड पेशवा बनते हैं वो रहते हैं बाजीराव वन, जिनका टाइम पीरियड 1720 से 1740 रहता है। जैसे ये सेकंड पेशवा बनते हैं, ये अटैक कर देते हैं कहां पर? दिल्ली पर, अटैक ऑन दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1739 में फर्स्ट अटैक होता है, 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है ऑन दिल्ली पर, सॉरी अटैक होता है इन इंडिया पर। अब ये नादिर शाह कौन है? नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ, या इनको बोल सकते हैं वाज द किंग ऑफ ईरान, जिनको नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नादिर शाह का जब अटैक होता है तो उस समय के मुगल रूलर कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह रहते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर रहते हैं वो सब के सब कमजोर रूलर रहते हैं, इसलिए अलग अलग राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट किया करते हैं। जैसे कि मोहम्मद शाह के समय पर बहुत सारे राज्य, बहुत सारे स्टेट रहते हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, बिहार, जयपुर और उड़ीसा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है अवध, इंपॉर्टेंट है बंगाल और इंपॉर्टेंट है हैदराबाद। क्योंकि अवध को सबसे पहले इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अवध वाज इंडिपेंडेंस डिक्लेयर बाय सादत खान के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सादत खान ही इनवाइट करते हैं नादिर शाह को टू अटैक ऑन दिल्ली, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं हैदराबाद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाता है बाय, जिस तरह से मैंने कहा था, निजामुल मुल्क के द्वारा। बंगाल को इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट किया जाता है बाय मुर्शिद कुली खान के द्वारा। अब यही जो रहते हैं फर्स्ट नवाब ऑफ अवध बन जाते हैं सादत खान, और सादत खान ही इनवाइट करते हैं नादिर शाह को इनवाइट करते हैं टू अटैक ऑन दिल्ली। और नादिर शाह भी क्योंकि नादिर शाह को कहा जाता है बाय द सादत खान के द्वारा कि आप हिंदुस्तान में अटैक कर रहे हैं, हिंदुस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली सल्तनत पर या मुगलों पर अटैक करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। जिसमें नादिर शाह ने अटैक जब किया था तो हिंदुस्तान से 80 करोड़ संपत्ति या 80 करोड़ रुपए वगैरह लेकर ईरान चले गए थे। नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 ईस्वी में मुगल पर,
और एक बैटल हुआ था जिसे किस बैटल के नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ, इस बैटल को जाना जाता है 1739 ईस्वी में बैटल ऑफ करनाल। ये किन किन के साथ होता है? नादिर शाह और मुगल आर्मी के साथ। जिसमें नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी। मुगल आर्मी में नादिर शाह जीत जाते हैं और क्या करते हैं, जो मुगलों के पास गोल्डन थ्रोन होता है, गोल्डन थ्रोन और कोहिनूर डायमंड कैप्चर कर लिया जाता है भाई नादिर शाह के द्वारा। गोल्डन थ्रोन क्या होता है? गोल्डन थ्रोन को जाना जाता है पीकॉक थ्रोन और तख्ते ताहोस के नाम से, ताहोस के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नादिर शाह जब अटैक करते हैं दिल्ली पर या मुगलों पर, गोल्डन थ्रोन तो लेके चले जाते हैं कहाँ? ईरान पर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन थ्रोन बनाने वाले ही मुगल एम्पायर कौन रहते हैं, तो गोल्डन थ्रोन या पीकॉक थ्रोन जिसे तख्ते ताहोस कहा जाता है, ये बनाने वाले रहते हैं शाहजहां। ये शाहजहां के द्वारा बनाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया गोल्डन थ्रोन। और जब डेट हो जाती है आफ्टर द डेट ऑफ नादिर शाह, जैसा कि हम लोग जानते हैं नादिर शाह वाज द किंग या रूलर ऑफ ईरान। नादिर शाह की डेट के बाद कौन रूलर बनते हैं ईरान के? अहमद शाह अब्दाली। जैसा कि हम लोग जानते हैं अहमद शाह अब्दाली, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का फर्स्ट अटैक जो इंडिया में होता है, ये उस समय के मुगल रूलर कौन रहते हैं? उस समय के मुगल रूलर भी मोहम्मद शाह ही रहते हैं। और जब ये अटैक करते हैं 1747 में, मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है। ठीक, मोहम्मद शाह की डेथ होने के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर बनते हैं वो बनते हैं आलमगीर सेकेंड। सॉरी, इनके बाद जो नेक्स्ट, मोहम्मद शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह, जिनका रूलिंग पीरियड रहता है 1748 से 1754 तक। अहमद शाह वाज द नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो अहमद शाह के बारे में हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आते हैं वो रहते हैं आलमगीर सेकेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं अहमद शाह वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन अहमद शाह के बाद कौन रहते हैं? आलमगीर सेकेंड। जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो रहते हैं आलमगीर सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड 1754 से 59 तक का रहता है। आलमगीर सेकेंड से पूछे जाने वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, वो क्या है? जब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ये आप भी जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी किन किन के बीच के किन किन के साथ होती है। बैटल ऑफ प्लासी होते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन रहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं, और सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। मींस रॉबर्ट क्लाइव वाज डिफीटेड टू सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं। इस आलमगीर सेकेंड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं शाह आलम सेकेंड जो 1759 से 806 तक ये मुग़ल एम्पायर बनते हैं, जिनसे पूछने वाला सिर्फ बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बैटल ऑफ थर्ड पानीपत होती है, थर्ड पानीपत की जो बैटल होती है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन अफगान एंड मराठास। जैसा कि आप जानते हैं अफगान से लड़ने वाले कौन रहते हैं? अहमद शाह अब्दाली। जिसमें अहमद शाह अब्दाली वाज डिफीटेड मराठास। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो होता है अफगान और मराठा के बीच में, उस समय के मुगल रूलर कौन रहते हैं? तो शाह आलम सेकेंड। और इनसे पूछने वाला क्या क्वेश्चन होता है? जिस तरह से इनका रूलिंग पीरियड है 1759 टू 806, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें जो किन किन के बीच में होता है? ब्रिटिशर्स से कौन रहते हैं? हेक्टर मुनरो। और इंडियन की तरफ से कौन रहते हैं? जो इनके रूलर रहते हैं, एक रहते हैं शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम, और एक रहते हैं कौन? शुजाउद्दौला। जिसमें ब्रिटिशर्स डिफीटेड हिम देम। और ये क्वेश्चन हमेशा WBCS में ही पूछा गया है कि किस जंग के बाद ब्रिटिशर जो है ये ज़्यादा इफेक्ट कर पाते इंडिया में, तो वो बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। आप देखिएगा जब WBCS के आप पेपर को चेक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन दिखाया है किस बैटल के बाद अंग्रेज इंडिया में इफेक्ट कर पाते हैं या इंडिया में पावरफुल हो पाते हैं। यह है बैटल ऑफ बक्सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1803 ईस्वी में दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। दिल्ली वॉज कैप्चर बाय ब्रिटिशर्स। और आलमगीर सेकेंड ही ये पहले मुगल रूलर रहते हैं जिनको पेंशनर बनाया जाता है। अब ये पेंशनर मीन्स क्या होता है? पेंशनर मीन्स होता है कि आप नाम के बादशाह रहेंगे। जितने भी रूलिंग है, ये जितने भी हुकूमत से रिलेटिव कोई भी काम है, ये कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे। सिर्फ आप नाम के मुगल बादशाह रहेंगे और सिर्फ नाम के आप काम देखेंगे, उसके सिवा आपको कुछ देखना नहीं है। जैसे कि 1806 में आलमगीर सेकेंड की डेथ हो जाती है। उनके बाद जो मुगल रूलर आते हैं उनका नाम रहता है अकबर सेकेंड, जो 1806 से लेकर 1837 तक रहते हैं। अकबर सेकेंड से पूछे जाने वाले सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। एक क्या है? ये फर्स्ट मुगल एम्पायर रहते हैं जिनको मुगल एम्पायर डिक्लेयर किया जाता है या अनाउंसमेंट किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा, डिक्लेयर एज एन मुगल रूलर बाय द ब्रिटिशर्स। आप अच्छे तरीके से जानते हैं अकबर सेकेंड से पूछे जाने वाले सिर्फ और एक क्वेश्चन क्या है? 1830 ईस्वी में बंगाल के जो सामाजिक सुधारक थे राम मोहन रॉय, जिनको राजा का टाइटल देने वाले ही कौन थे? अकबर सेकेंड। राजा का टाइटल देने वाले अकबर सेकेंड थे, जिनके वजह से राम मोहन रॉय के नाम पे क्या लग गया? राजा राम मोहन रॉय। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सती सिस्टम को बैन करने वाला या सती सिस्टम को प्रोहिबिटेड करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय नहीं थे, बल्कि कौन थे? विलियम बेंटिक था।
अगर विलियम बेंटिक किसी तरह से अगर आपके पेपर में नहीं आता है तब आप राजा राम मोहन रॉय टिक कर सकते हैं, क्योंकि विलियम बेंटिक वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया दैट प्रोहिबिटेड द सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की मदद के द्वारा सती सिस्टम को खत्म किया गया था, ना कि सती सिस्टम को खत्म करने वाले राजा राम मोहन रॉय थे। ओके, अब आते हैं इनके बाद जो लास्ट मुगल रूलर रहते हैं वो कौन रहते हैं? बहादुर शाह जफर या शाह आलम। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह सेकंड या जफर भी कह सकते हैं, जिनकी रूलिंग पीरियड कितनी रहती है? 1837 से 57 तक। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड बहादुर शाह जफर वाज द उर्दू पोइट। ये एक उर्दू के कवि थे जिनके इनके पेन का नाम क्या था? जफर। इसलिए बहादुर शाह सेकंड को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के रिवोल्ट होते हैं। 1857 का रिवोल्ट अनसक्सेसफुल होने के कारण ये होता है कि अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, अपने इंडिविजुअल जो कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनके लिए वो इंडिविजुअल रिवोल्ट करते थे। इसलिए 1857 का जो रिवोल्ट होता है ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जब ये अलग अलग राज्य से 1857 का रिवोल्ट होता है तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली में किसकी रूलिंग होती है? मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर की होती है। और ये लोग जो रहते हैं ये लोग कहते हैं कि आप हमारे लीडर हो, और बहादुर शाह जफर 1857 के लीडर बन जाते हैं। जैसे कि बहादुर शाह जफर 1857 के लीडर बन जाते हैं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1857 का जो रिवोल्ट होता है ये अनसक्सेसफुल होता है। क्योंकि 1857 रिवोल्ट होने के कारण ब्रिटिशर्स ये समझते हैं कि मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम रूलर के द्वारा ही 1857 का रिवोल्ट किया जाता है, इसलिए बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है 1857 में, और भेज दिया जाता है कहाँ? अरेस्ट कर लिया जाता है और भेज दिया जाता है कहाँ? एंड अराइव इन रंगून जेल। रंगून जेल कहाँ पे है? बर्मा में। अगर हम लोग बात करें बर्मा की, बर्मा वाज द पार्ट ऑफ इंडिया जो 1937 में अलग कर दिया गया था इंडिया से। अब अगर बर्मा की बात करते तो इसको कौन से एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये आपके लास्ट मुगल रूलर है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। उसके बाद आपके हिंदुस्तान में कोई मुगल रूलर नहीं रहेगा, और कौन रहेंगे? ब्रिटिश क्राउन रहेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो डाउनफॉल ऑफ मुगल है कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की डाउट आती है तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट दी गई है उस फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू।